अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि यादाश्त क्या है, व्हाट इज़ मेमोरी एंड हाउ डज़ इट वर्क्स। हमारे जहन में यादाश्त के बनने का अमल इंतहाई हैरत अंगेज़ और बेहद दिलचस्प है। इस पर एक गहरी नज़र न डालना नाइंसाफ़ी होगी। हमारा दिमाग एक रिकॉर्डिंग डिवाइस के तौर पर भी काम करता है। इसे रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ माइंड भी कह सकते हैं। तिब्बी इस्तिलाह में इसे कॉग्निटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। वैसे तो ये बहुत ही पेचीदा अमल है, मगर मौजू के एतबार से मतलब की बात ये है कि हमारा जहन हवासे खमसा से मिलने वाली एक ख़बर को, हर एक एहसास, हर जज्बे को रिकॉर्ड कर रहा है, महफूज कर रहा है और उन एहसासात और जज्बात को डाटा में तब्दील कर रहा है। ये बेहद तेज़ रफ्तार अमल है, हमें इसका एहसास तक नहीं होता। सब महफूज किया जा रहा है। सारा दिन जो मुशाहिदात हासिल होते हैं, ख्वाह वो देखने से हों, चखने से ताल्लुक़ रखते हों, सूंघने से अमल में आएँ, जो कुछ भी देखा, सुना और जो भी महसूस किया गया हो, वो आर्दी यादाश्त यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी की शक्ल में महफूज किया जाता है और रात को नींद के दौरान गैर ज़रूरी यादें डिलीट कर दी जाती हैं ताकि दिमाग पर बोझ ना पड़े। इसके अलावा जागने के दौरान भी महफूज करने और भूलने का अमल तेज़ी से जारी रहता है। मसलन एक दुकानदार ग्राहकों को निपटाते हुए कि कभी याद नहीं रखेगा कि उसने पिछले तीसरे या चौथे ग्राहक से कितने पैसे लिए और बकाया कितने दिए। अगर ये गैर ज़रूरी डाटा डिलीट ना हो रहा हो तो आदमी कुछ ही घंटों में हवास खो बैठे। जो वाक़या यादाश्त का हिस्सा बन जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग का तरीका बहुत ही मुख्तलिफ है। इसे तवील मुद्दत यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। तवील मुद्दती यादाश्त दिमाग में तब महफूज होती है जब इमोशंस इस ख्याल से जुड़ जाते हैं जो जहन में हवास के ज़रिए आते हैं। जैसे ही ख्याल जज्बे से, एहसास से मिलता है तो वो मेमोरी यानी यादाश्त के तौर पर मेमोरी सेल में बस्ट हो जाता है और हमेशा के लिए सेव हो जाता है। उसे ऐसे समझें, अगर आप देखें कि सड़क पर किसी बच्चे को चोट लगी तो ये वाक़या चूँकि आपके जज्बात से नहीं जुड़ पाया क्योंकि वो आपका बच्चा नहीं है, इसलिए आर्जी यादाश्त बनेगा और नतीजतन आप उसे कुछ अरसे के बाद भूल जाएंगे। लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर यही चोट आपके बच्चे को लगे तो चश्मे ज़दन में ये मंजर जज्बात से मिलकर मेमोरी सेल में बस्ट हो जाएगा और हमेशा के लिए आपकी यादाश्त का हिस्सा बन जाएगा। आप इस मंजर को भी एक मुख्तसर मुद्दत के बाद भूल जाएंगे, लेकिन अचानक तवील मुद्दत के बाद किसी भी वाक़े की वजह से आपको अपने बच्चे की चोट याद आकर एहसास दिलाएगी कि डाटा डिलीट नहीं हुआ, बल्कि आपके दिमाग के ख्वाबीदा हिस्से तहत शऊर यानी सब कॉन्शियस में महफूज रखा हुआ है। ये आपके हतमी शऊर का हिस्सा बन चुका है, फाइल हो चुका है। ख्याल को यादाश्त में महफूज होने के लिए जहनी यादाश्त के खुलियात में बर्स्ट होना ज़रूरी है। इस बर्स्टिंग के लिए, इस शोले के लिए ख्याल को जिस बिजली, जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो नफ्स उसे जज्बात यानी इमोशंस की सूरत में मुहैया करता है। इस तरह हम अपनी ज़िंदगी के तमाम अच्छे बुरे वाक़यात, इवेंट्स को गुनाह और सवाब के सबूत, एविडेंस की शक्ल में उठाए फिर रहे हैं। किस लिए? यकीनन रोज़े क़यामत में पेश आने वाले अपने मुकद्दमे की समाअत के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को उस मुकद्दमे में कामयाब करे। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।